सर सीएसएस इंटरव्यू के अंदर एजुकेशन और ब्रिलियंस का कितना रोल है कैंडिडेट के सक्सेस के अंदर? देखिए, सीएसएस का इंटरव्यूज में नंबर वन जो बेसिक चीज़ देखी जाती है, आप रिटर्न तो कर लिया है, तो आपकी पर्सनैलिटी है, और पर्सनैलिटी में जो मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट आता है वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आता है। जितनी अच्छी क्वालिफिकेशन होगी, एडेड क्वालिफिकेशन होगी, और उसमें ब्रिलियंस होगी। अब दोनों मेजरेबल है, ब्रिलियंस भी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी। अब ये चीज़ें आपको जाके बाद में जब आप सिविल सर्विस में ज्वाइन करते हैं तो डिसीजन मेकिंग मदद देती हैं, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मदद देती हैं। तो जितना आप ज़्यादा अच्छे डिसाइसिव हैं, जितना अच्छा फैसला करते हैं और क्विक फैसला करते हैं, और वो एजुकेशनल बैकग्राउंड और ब्रिलियंस से आता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। सर दूसरा ये बड़ी कॉमन टर्म है कि आपकी यू शुड हैव अ गुड पर्सनालिटी। अब ये बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है, बट व्हाट रियली इंटेल्स अ गुड पर्सनालिटी, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा बताएं। कैंडिडेट में आप लोग तलाश क्या कर रहे होते हैं? देखिए, पर्सनैलिटी तो एक तो लुक है, दूसरा आप अपनी पर्सनैलिटी को जो अल्लाह ने आपको दी है उसको आप कैरी कैसे करते हैं, आप ड्रेसअप कैसे हैं, आपके बैठने का अंदाज क्या है, बोलने का अंदाज क्या है, आपके रिफ्लेक्सेस क्या हैं, और आप अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने बॉडी एलिमेंट्स को किस तरह से आप कंट्रोल करके, डिसिप्लिन करके एक ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं जो बहुत इम्प्रेसिव हो। इसलिए बॉडी या पर्सनैलिटी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी फिर ट्रेट्स में आती है। फिर पर्सनैलिटी के जब रिएक्टिव आप देखते हैं कि आप किन चीज़ों से रिएक्शंस करते हैं, या परसेप्टिव एलिमेंट्स में आते हैं, तो उस वक्त पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मगर वो सीन से ज़्यादा फिर आगे यानी आगे चली जाती है, रिफ्लेक्टिव में चली जाती है। राइट सर, इंटरव्यू में सिंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, एंड दैट आल्सो इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। सो कम्युनिकेशन स्किल्स में आप लोग क्या चीज़ें देख रहे होते हैं, और उसकी जो इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस है उसके हवाले से आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं? किसी भी शख्स की जो बोलने का अंदाज है वो जितना इम्प्रेसिव है उतना ही वो लीड करेगा और कन्विंसिंग होगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसमें लिंग्विस्टिक एबिलिटी है, फेयरनेस है, क्लैरिटी है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आप कितना रुक के बोलते हैं, नहीं बोलते, सोचते कितना है, और कितना फ्लो है उसमें, और कितनी अच्छी आपकी लैंग्वेज एक्सप्रेशन है। जितनी अच्छा एक्सप्रेशन होगा, इट मीन्स कि आपके जो परसेप्शन है अबाउट फैक्ट्स वो बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा एक असर पड़ता है। आप कोई भी दुनिया का लीडर देखें, वो जितना अच्छा कम्युनिकेटिव है उतना ही अच्छी उसकी लीडरशिप में फॉलोअरशिप है। तो जितना अच्छा वो कम्युनिकेटर नहीं है, उसकी जो जितने भी लोग उसके फॉलो करने वाले हैं वो ज़रा कम होते जाते हैं। अब बाकी चीज़ें तो किसी ने नहीं जाके देखी उसकी पर्सनैलिटी के अंदर के वो और क्या है, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस है। उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है आजकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, कल्चरल स्ट्रक्चर में। आपके कहीं पे भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसमें आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी सामने आती है। तो इसलिए कम्युनिकेशन का बहुत रोल है। तो वो हम देखते हैं कि इंटरव्यू में जो ऑफिसर ने अप्लाई किया है, जो उसके फर्स्ट ऑप्शन है, उसके लिहाज से क्या वो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है। राइट, सो जिस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन की बात की, बाकी ऑप्शंस के लिए डिफरेंट चीज़ें और आप तलाश कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन के हवाले से हर ग्रुप के अकॉर्डिंगली, या बाय एंड लार्ज सेम चीज़ें होती हैं? बाय एंड लार्ज सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें फ़र्क आ जाता है जब आप कंबाइन करते हैं मुख्तलिफ क्वालिटीज़ को। मसलन आपने अगर सिविल सर्विस की लीडिंग जो ग्रुप्स हैं उनमें अप्लाई किया हुआ है, जैसे पुलिस, फॉरेन सर्विस, पास, जैसे पास है, पुलिस है, तो इनमें ख़ास तौर पे आपके साथ लीडरशिप को कंबाइन करना पड़ता है। राइट, सो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट द फैक्ट कि लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आप लोग तलाश कर रहे हैं, ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं या हाईलाइट करें, ये क्या है, इसकी क्या, किस तरह से आप तलाश करते हैं वो क्वालिटीज़ एक क्वालिफायर के अंदर जो एक पोटेंशियल लीडर भी है फ्यूचर का? देखिए, लीडरशिप में कुछ क्वालिटीज़ बहुत आजकल इन है, और वो ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी ही उनकी इतनी इम्पोर्टेंस है जितनी कि पब्लिक सेक्टर में है। और उसमें है नंबर वन कि आप अपनी टीम को कितना लीड करते हैं, आप टीम बिल्डर हैं कि नहीं है। दूसरा ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी कितनी अच्छी है। उसमें फिर साथ कम्युनिकेशन आती है कि आपकी कन्विंसिंग कितनी आर्गूमेंट्स हैं। उसमें फिर नॉलेज बैक पे आता है। तो इस तरह ये पूरी की पूरी एक स्ट्रीम है जो इंसान को तैयार करती है कि वो कितना अच्छा लीडर है। पर्सनैलिटी का एलिमेंट आता है, यहीं पे भी फिर पर्सनैलिटी डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ती है आपको कि जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो उसके वक्त आप कितना फिर क्विक डिसीजन है, एम्पैथी है कि आप कितना दूसरों के फीलिंग्स को जज कर सकते हैं। जितना बेहतर जज कर सकते हैं उतना अच्छा डिसीजन ले सकते हैं।
अभी एक हमारी हमारा एक थिंक टैंक भी है, तो उसमें हमने एक सीनियर ऑफिसर को जो कि रिटायर्ड है इस वक्त, उनको इनवाइट किया था। तो उन्होंने बलूचिस्तान में रह के बहुत अच्छा काम किया और जो बहुत अच्छे लोगों के साथ उनके रवाबित रहे और उन्होंने प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी किया। तो हमने उनसे पूछा कि आपके पास क्या चीज़ ऐसी है कि जिसकी बुनियाद पे आप जैसे और ऑफिसर भी हैं, इतनी अथॉरिटी है उनके पास, तो वो ऐसा प्रॉब्लम क्यों रिजॉल्व नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा मेरे पास एक ही स्किल थी, वो ये थी कि मैं लोगों से मोहब्बत करता था। अब वो पर्सनैलिटी कल्ट उन्होंने बनाया कि हर शख्स को इज्जत दी, उनकी फीलिंग्स को समझा। जब उनकी फीलिंग्स को समझा तो आपने उनके हल के लिए कोशिश भी की। जब हल के लिए कोशिश की तो आपने उनके जो दिल थे वो जीत लिए। बिल्कुल। अब ये लीडरशिप है कि आप देखते हैं कि इस वक्त मैंने कौन सी क्वालिटी को ऑपरेशनल करना है, एक्टिव करना है, ताकि मैं उस टारगेट को अचीव कर सकूं जो मुझे मिला हुआ है। सर, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, इतना साल से आप इतने ज़्यादा इंटरव्यूज आपके थ्रू होके गए हैं, कैंडिडेट्स इस वक्त तमाम सर्विसेज के अंदर है, एक गोल्डन एडवाइस आपकी तरफ से क्या होगा टू दोज हु आर अपीयरिंग इन देयर इंटरव्यूज राइट नाउ? इंटरव्यू के दौरान आप अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करें, अपने पे एतमाद करें, कीप योर काम, फेयरनेस रखें। सर, अगर आप इंटरव्यू के दौरान ये समझते हैं कि आप स्मार्ट प्ले कर सकते हैं तो ये गलत फहमी है। इल्म के टेस्ट नहीं है, इल्म का टेस्ट आप दे चुके, यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स का टेस्ट है। तो जितना आपने अच्छा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे दैट यू आर ए फेयर जेंटलमैन, उतना कामयाब होंगे। सर, थैंक यू सो मच।